सरकार खुद फरमाते हैं मुझे कोई जान नहीं सकता अल्लाह के अलावा। तो आज 1400 साल के बाद लोग वो नबी अलैहिस्सलाम को अपनी मिसल समझे बैठे हैं कि हमारे अंदर और नबी अलैहिस्सलाम के अंदर फर्क कोई नहीं। मैं कहता हूं कैसे तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर और नबी अलैहिस्सलाम के अंदर फर्क कोई नहीं, और किस अंदाज में किस हसीयत में तुम नबी अलैहिस्सलाम को अपने जैसा समझते हो, हालांकि तुम्हारा कलमा नबी के कलमे जैसा नहीं, हमारी नमाज नबी की नमाज जैसी नहीं, हमारे रोजे नबी अलैहिस्सलाम के रोजे जैसे नहीं। हम कलमा क्या पढ़ते हैं? हमारा कलमा यह है ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे क्या जी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हम सब का कलमा है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ये कलमा नहीं पढ़ते थे। अब कोई बंदा कहे मैं और नबी बराबर, तो फिर चाहिए तो ये ना कि जिस तरह तू बराबर कहता है जो कलमा नबी पढ़ते थे तू भी पढ़ के दिखा। अब हुजूर का कलमा क्या था? हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह अन्नी रसूलुल्लाह, लोगों अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। अब जो कहे मेरे अंदर और नबी के अंदर फर्क कोई नहीं और नबी भी मेरे जैसे बशर हैं, उसे चाहिए कि ये कलमा पढ़े, ये कलमा पढ़ेगा तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब कलमा, अब आगे देखें, नमाज की तरफ देख लें। हमारे ऊपर कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5 नमाजें। हम पढ़ते नहीं चाहे ना पढ़े, लेकिन ये तो पता है ना 5 नमाजें फर्ज हैं। नबी पाक के ऊपर कितनी नमाजें फर्ज थी? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वामिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, मेरे आपके ऊपर 5 नमाजें फर्ज हैं। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा पे 6 नमाजें फर्ज फरमाई थी। हम तहज्जुद पढ़ते हैं नफल के तौर पे। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के ऊपर नफल भी फर्ज की हैसियत में उनको फर्ज फरमाए थे। हमारी तो नमाज भी हुजूर की नमाज जैसी नहीं, हमारा तो कलमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम के कलमे जैसा नहीं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमारी तरह बशर थे? इंसान को शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए कि कहां सरकार, कहां इमामुल अंबिया, और इंसान कहे कि वो भी मेरी तरह बशर थे। हालांकि कलमा देख लें, नबी अलैहिस्सलाम की नमाज देख लें, रोजे देख लें सौमे विसाल के, कि हम रोजा रखें, हमें सहरी अफ्तारी की जरूरत होती है। सरकार बगैर सहरी और बगैर अफ्तारी के रोजा भी रख लिया करते हैं। मेरे और आपके घर वालों के मुतालिक अल्लाह ने कुरान में कोई आयत नाजिल नहीं फरमाई, लेकिन नबी पाक के घर वालों के मुतालिक रब्बे कायनात ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरे और नबी अलैहिस्सलाम के घर वाले बराबर नहीं हो सकते, तो इंसान कहे मैं नबी के बराबर, वो कैसे नबी के बराबर हो सकता है? हमारी तो नमाज नबी की नमाज जैसी नहीं, हमारा तो कलमा नबी के कलमे जैसा नहीं। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम को सिर्फ बशर समझना और नूर का इनकार करना, यह कुरान पाक की आयत का वाज़े तौर पे इनकार है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस का वाज़े तौर पे इनकार है। कई मौके ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने हदीस पाक में, कुरान पाक में, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस तैयबा में इस बात का सबूत मौजूद है कि जो नूर होता है वो बशर की शक्ल में इंसानों के पास आ सकता है। तो अब अगर हुजूर अलैहिस्सलाम जनाब जिब्राइल कितनी दफा नबी अलैहिस्सलाम के पास आए सिर्फ एक बशर की शक्ल में, हदीसें मौजूद है, मैं दिखा सकता हूं। तो अगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो नूर हो के बशरी शक्ल में आए और उनकी नूरानियत में फर्क ना पड़े, तो अगर सरकार अलैहिस्सलाम आ जाएं तो इंसान को परेशानी क्यों हो जाती है? अगर जनाब जिब्राइल आ सकते हैं, उनकी नूरानियत में फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नूर हो के बशरी शक्ल में आ सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपना अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।